नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम स्वयं सिद्धा। मैं हूं कविता। दोस्तों, आज का कार्यक्रम एक ऐसी महिला की कहानी है जो संघर्ष, समर्पण और संगीत के प्रति अडिग प्रेम की मिसाल है। आज हम बात करेंगे बेगम बतूल की। राजस्थान की मांड गायक की अद्भुत उस्ताद, जिनकी आवाज ने न केवल देश में बल्कि विदेशों में भी भारतीय लोक संगीत का परचम लहराया। बेगम बतूल का संगीत का सफर 8 साल की उम्र में ठाकुर जी के मंदिर में भजन गाने से शुरू हुआ। महज 5वीं तक पढ़ाई करने वाली बतूल ने 16 साल की उम्र में शादी की, लेकिन संगीत के प्रति उनका प्रेम कभी कम नहीं हुआ। उन्होंने लोकगीतों और मांड गायन के माध्यम से समाज में एकता और भाईचारे का संदेश फैलाया। उनकी कला ने उन्हें पद्मश्री और नारी शक्ति पुरस्कार जैसे प्रतिष्ठित सम्मान दिलवाए। फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी, इटली, स्विट्जरलैंड, अमेरिका और ट्यूनीशिया जैसे 55 देशों से अधिक देशों में अपनी कला का प्रदर्शन कर चुकी बेगम बतूल ने पेरिस के प्रतिष्ठित टाउन हॉल में भी अपने गायन कला का प्रदर्शन किया। बेगम बतूल की आवाज में राजस्थानी लोकगीतों की परंपरा जीवंत हो उठती है। उनका संगीत केवल मनोरंजन नहीं बल्कि सांस्कृतिक समृद्धि का प्रतीक है। उन्होंने अपने संघर्षों को कला में बदलकर ये सिद्ध कर दिया कि अगर इरादा मजबूत हो तो कोई भी मुश्किल रास्ता रुकावट नहीं बनता। जब बेगम बतूल को पद्मश्री से सम्मानित किया जा रहा था, उसी वक्त अपना रेडियो ने इनसे खास मुलाकात की। चलिए आपको सुनाते हैं उस बातचीत के कुछ खास पल। बेगम बतूल जी, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई है, आपको पद्मश्री से सम्मानित किया जा रहा है। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद सबको, और भारत सरकार को और मोदी सरकार को और राष्ट्रपति जी को और अमित शाह जी को बहुत बहुत बधाई। रात इस जगह हमको इतना बड़ा अवार्ड के लिए सम्मानित किया है तो बहुत बड़ी बात है। जी बेगम बतूल जी, जब किसी को अवार्ड दिए जाते हैं तो उसके पीछे एक बहुत लंबा सफ़र, एक बहुत लंबा संघर्ष होता है जीवन का। यहाँ तक पहुँचना अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। आप अपने सफ़र के बारे में बताएंगी थोड़ा सा? चुनौतियाँ भी निश्चित तौर पर आपने फेस की होंगी, लेकिन ये जो सफ़र आज, इसका फल जो आपको मिला है, इसके पीछे की तपस्या कैसी रही? देखो, मैं छोटा सा गाँव में पैदा हुई। नागौर जिला में मेरा गाँव है केराप, और मैं छोटा सा गाँव में पैदा हुई। और उस वक्त तो ये हमारे पास कोई तबला बाजा तबला तो जानते ही नहीं मैं क्या चीज़ होती है, जानते ही नहीं। एक ठाकुर जी का मंदिर है हमारे घर के पास में, एक ही दीवार है वहाँ। तो हम सब सातों कौम की सहेलियाँ मिल के भजन वजन करती थी। 6-7 साल की थी जब से मुझे शौक़ था, तो भजन करती मंदिर में। तो उनसे मेरा शौक़ लग गया और वहाँ से मैं ये भजन और फिर ये माड फोक गाना सब मैं सीख गई। तो करना तो बहुत ही कठिन था, लेकिन मुझे शौक़ था कि मैं चाहे खाना ही लेट खाऊं, लेकिन गाने का मुझे बहुत शौक़ था। इसीलिए वहाँ पे मैंने ये भजन सीखा, फिर माँ डेफो गाना सब सीखा और हमेशा से शौक़ था। और गांव में तो देखो, आप जानो कि पूरा वो साधन ही नहीं था कि हम गरीब परिवार में वैसा साधन ही नहीं था कि भाई ये हमारे पास इंस्ट्रूमेंट है बड़ा बड़ा ये हम करें। लेकिन ये गांव में या तो ढोलक मिलती मंदिर में, कि वो नगाड़ा होता है वो मिलता है, कि वो चंग ढोल होता है। तो वो सब साज, वो मैं चंग भी बजा लेती हूँ, मैं ढोल भी बजा लेती हूँ, और मैं ये सब गाती हूँ। सिंगर वैसे तबला बजा के ही गा लेती हूँ बस। तो मुश्किल संघर्ष में सीखा, फिर वहाँ से फिर बाद में शौक़ था बस जी। एक छोटा सा शौक़ जिसने गाने बजाने से आपकी शुरुआत की, फिर आपने उसके बाद बहुत सारे म्यूज़िक जो हैं, लोक संगीत, उनकी भी ट्रेनिंग ली, सीखा। उसके बाद जब धीरे धीरे आपने इस जर्नी पर और आगे कदम बढ़ाया तो फिर आपको एक पहचान मिलने लगी। उस वक्त का समय याद है कुछ, जब लोगों ने आपको पहचानना शुरू किया? उसके बाद फिर आप आज देश के साथ साथ विदेशों में भी जाती हैं, कैसा महसूस करती हैं? संगीत वैसे करती थी, फिर अचानक ये गाँव में फॉरेनर लोग आते थे, बोले अच्छी आवाज़ है इनकी, तो आप अगर आप बाहर का हुआ साजन तो आप बाहर चल सकती हो क्या? मैंने कहा मैं जानती ही नहीं, ना तो मैं इंग्लिश पढ़ी लिखी ना कुछ। तो फिर हमारे बच्चे ये इन बात ससुराल जाने के बाद की कह रहे हूँ, पहले तो मैं सीखती थी तो वो गांव में गाती बजाती, घर में ही फंक्शन करते थे, गांव में ही गाते बजाते थे। और हमारे घर में कोई फंक्शन होता तो बजाना गाना कर लेते। फिर उसके बाद मैं ससुराल चली गई। ससुराल के बाद में ये बच्चे अच्छे हो गए, फिर इनको मैं ये पढ़ाई भी सिखाई, स्कूल भी डाला, सब इनको पढ़े लिखे। तो इनको मेरा बच्चे को मैंने बोला मुझे शौक़ है गाना बजाना का। तो इन्होंने बोला भाई तेरा शौक़ है तो चलो तेरा शौक़ है भाई। वैसे तो गाती हूँ अपने ब्याह शादियों में या
औरता में तो वो करते हैं, महिला संगीत प्रदर्शन करते हैं, लेकिन बाहर नहीं निकली मैं आज तक, बाहर नहीं गाती, कोई स्टेज पर जाके सवाल ही नहीं गाया ही नहीं कभी। तो मैंने कहा मुझे गाने को शौक कर, मैं गाऊंगी। तो बोले तेरा शौक है तो ठीक है, तो तेरी मर्जी, मैं डिस्टर्ब क्यों करूँ, तेरा ये शौक है तो ठीक। फिर ये बच्चे, फिर मैं गांव से फिर मैं जयपुर आ गई, तो जयपुर में हमारे बेटों को पढ़ाया लिखाया कराया। तो ये अंग्रेज आते थे फॉरेनर, तो बोले ये हमारा गाना ना सुनते ब्याह शादी में फंक्शनों में, तो बोले आप फॉरेन अगर आपका बाहर का चांस कर दे तो बाहर ले जाए तो आप चलो कि अब फॉरेनर को तो ये अपना रास्ता नहीं रही है, गाना बजाना आ रही है, पहले अंदर से बच्चा है। मैंने बच्चों को पूछा था, बच्चे बोले चलो कोई बात नहीं। तो फिर हमारे बेटा पकड़ा लगा था, बोले हाँ। फिर मैं हमारे 4-5 जने हमारा हम चले गए, तो वहाँ पे गई, वहाँ पे प्रोग्राम बजाए, तो वहाँ से बहुत सारे, वैसे इंडिया में तो कम बजाया लेकिन फॉरेन में बजाया। उसके बाद हम फॉरेन के बाद में फिर जैसे राजस्थान में जैसे गोविंद देव जी का मंदिर है, तारकेश्वर जी का जैसे मंदिरों में है, तो वैसे प्रोग्राम होता, तो उनके बाद मुझे शौक लग गया। तो मैं पहले मतलब स्टेज पे फॉरेन में पेरिस में करा। अच्छा अच्छा। तो उसके बाद तो आप इंडिया की रहने वाली, जयपुर से बिलोंग करती हैं, विदेशों में गई, आपने भारत का नाम वहाँ पे रोशन किया, एक प्राउड फीलिंग आपको आई होगी उस वक्त कि मैं कहाँ से निकल के कहाँ तक मैं भारत का नाम रोशन कर रही हूँ। बहुत बड़ी, बहुत वहाँ पे तो फॉरेनर लोग हैं, वैसे इंडियन तो है ही, इंडियन ही बहुत है, लेकिन वहाँ पे मैं स्टेज पे गई तो मुझे बहुत लगा, मेरे आर्टिस्ट का तो बहुत बड़ा नाम होता है। हम तो गांव में ऐसे सब में नाचते गाते बजाते रहते, औरता में फंक्शन करता है, ब्याह शादी में करता है, लेकिन वहाँ पे गई तो मेरा और ही हौसला बढ़ा। मैंने कहा ये स्टेज तो बहुत बड़ी बात है, आर्टिस्टों का तो अति बड़ी कदर है, बहुत बड़ी बात है, मुझे बहुत महसूस हुआ। मैंने कहा बहुत। फिर वहाँ से मैं बहुत सारे प्रोग्राम, स्विट्जरलैंड गई, और वहाँ पे गई, स्पेन गई, बार्सिलोना गई, और बहुत सारे मतलब 20 किसी देशों में, कान फेस्टिवल में गई, मैं बहुत सारे वहाँ पे प्रोग्राम बजाया, तो मेरा और भी ज़्यादा हुआ। संगीत वैसे तो हमारे इंडिया में संगीत की बहुत मांग है, डिमांड है, लेकिन मांड जो आप गाती हैं जिससे आपकी पहचान है, अब धीरे धीरे थोड़ा विलुप्ति की ओर है, लोग कम या तो पसंद कर रहे हैं, क्योंकि आजकल ज़माना बदल रहा है तो लोगों की चॉइस भी बदल रही है। आप इसको कैसे देखते हैं? मतलब आपको क्या लगता है कि जो हमारे पुराने जो लोकगीत हैं जिनसे हमारे भारत की पहचान है, वो क्यों अब ऐसे विलुप्त होने की कगार पर है? देखो माड पुराना गाना और ये लोग ये संगीत है ना पुराने, तो ये तो सही है, ये सब जा रहे हैं, कौन गाता है, सवाल ही नहीं। आजकल तो अलग अलग गाना है, बस फिल्मों का है और सब है गाना तो, लेकिन ये परंपरा, ये माड है ना, ये अपने राजस्थान की पहचान है, और ये ट्रेडिशनल गाना है, इसको ट्रेडिशनल को कायम रखना, जिंदा रखना बहुत बड़ी बात है। तो ये ट्रेडिशनल है माड, और माड सब गायकी के ऐसे है कि ये माड बहुत मुश्किल है, एक गाना भी मुश्किल है, क्लासिकल का एक पार्ट होता है, सब रागा के मिल के एक माड होती है, तो ये क्लासिकल का पार्ट है, लेकिन माड अब कोई गाता ही नहीं। अब पुराना ज़माना की ये चीज़ें जाती रहती, तो मैं ये बोलती हूँ भाई, सब बच्चों को ही बोलती हूँ भाई सीखो, और जो मेरे पास आती है स्टूडेंट सीखने वाले, औरतों को सिखाती हूँ और स्टूडेंट को और सबको सिखाती हूँ कि ये अपनी परंपरा की है, तो ये जाने मत दो, ये सीखना ज़रूरी है, तो करती हूँ। और मैं फॉरेन में यही गाती हूँ, जैसे अपने चाहे गणगौर का हो, चाहे होली का हो, और चाहे ये माड हो, मैंने कहा ये ट्रेडिशनल हमारा गाना है राजस्थान का, तो उनको बताते हैं। इससे पहले कि हम थोड़ा आगे बढ़ें, क्यों ना आप हमारे श्रोताओं के लिए कुछ गुनगुना दें जो जिससे आपकी पहचान है और लोगों को पसंद भी बहुत आता है। ओ जी मारो रंग रंगीलो राजस्थान जी मारो ओ रंग रंगीलो राजस्थान ए परिकाई करो ओ पहचान रे मारो रंग रंगीलो राजस्थान। ओ जी ऊंची धोती
और अंगर की चोखा लागा बेस ऊंची दोती और अंगर की चोखा लागा बेस ओ धुवन ने मां भगवान दीजो ओ रेवण ने भगवान दीजो ओ महान ओ प्यारो राजस्थान मारो ओ प्यारो लागे है सा मान रंग रंगीलो देश मान प्यारो हो लागे सा। और आपके तो पूरे घर में आपने ये जो राग है इसको अपने जनरेशन को भी दिया है। वो पुराना का वो पहले पुराना जमाना में वो गाते आवाज से उड़ता जाए ओ मेरा लाल दुपट्टा मलमल का ओ मेरा लाल दुपट्टा मलमल का हो जी लहर लहर लहराए ओ मेरा लाल दुपट्टा मलमल का ओ मेरा लाल दुपट्टा मलमल का ओ जी ओ ये एक महिला होने के नाते आप हमारी महिला श्रोताओं को क्या एक संदेश देंगी अपने माध्यम से कि किस तरह से एक जो सपना होता है जिसे एक महिला जीती है उसके बाद अगर उस सपने को ठान ले तो क्या वो बदल सकती है इस समाज को, अपनी सोच को अपने लिए? देखो ठान ले तो वो करना है, जरूरी है, करना चाहिए, मेहनत करो और कुछ करो तो वो तो सपना तो मतलब ऐसा है कि भाई ये अपने को चीज़ ये करनी है ये करनी, तो वो दिल में जचा ले के मैं करना है तो करना ही चाहिए और कर लेती है। मुश्किल में गुजरता ही मतलब मुश्किल में गुजरे तो भी करना चाहिए। औरतां की तो आप जानो मुश्किल से ही गुजरती है, 50 काम इधर रहता है 50 काम इधर है, कभी बच्चों का कभी क्या, लेकिन उसमें से 4 लोग ये करना है तो करना ही चाहिए। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको एंड बहुत बहुत धन्यवाद आपने अपना समय हमें दिया। आपको बहुत बहुत धन्यवाद और सब भारत सरकार को और सबको धन्यवाद, पद्म श्री देने वाले को मोदी जी को और अमित शाह जी को बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, बेगम बतूल की कहानी हमें सिखाती है कि संगीत सिर्फ सुरों का मेल नहीं बल्कि दिलों को जोड़ने का एक माध्यम है। उनका संघर्ष और समर्पण हर कलाकार के लिए प्रेरणा है। हम उम्मीद करेंगे कि आज की हमारी इस मेहमान ने आपको कहीं न कहीं प्रेरित किया होगा। इस कार्यक्रम में इतना ही। सुनते रहिए अपना रेडियो 96.9 FM। कविता शर्मा को दीजिए अनुमति। नमस्कार। बाबो सारी लाडली साजर में बाबो सारी लाडली बातों नोड़े नोड़े बातों दोड़ी दोड़ी फिर जा वाली जाऊं तुझे बातों दोड़ी दोड़ी फिर जा वाली जाऊं तुझे।
ये सपना, जिंदगी में हर कोई समझे हम सफर मुझे अपना, अपना बस अपना। अपना रेडियो 96.9 FM